प्रयागराज हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन नजर आया है। 20 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। हिंसा के आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और प्रयागराज को जहां आग के हवाले कर दिया गया, पूरे शहर को 100 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई। चंद्रशेखर के समर्थकों पर आरोप है अब एक्शन शुरू हो गया है। 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें 29 जून की है, जब देखिए जो समर्थक है चंद्रशेखर के समर्थक जो करछना जा रहे थे चंद्रशेखर, उन्हें रोका गया। उसके बाद उनके समर्थकों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। लेकिन ये सीएम योगी का राज है, यहां पर एक्शन होगा। तस्वीरें अलग अलग देखिए, समर्थकों का प्रदर्शन, पुलिस बल की तैनाती, चंद्रशेखर नजरबंद हैं, पुलिस से झड़प, गाड़ियों में तोड़फोड़। तो तस्वीरें आपने देखी और प्रयागराज आपको सीधे लिए चलते हैं। सागर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सागर, ये उत्पात हमने कल सड़कों पर देखा। 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए सृष्टि, अगर बिल्कुल हम बात करें तो इस समय प्रयागराज के करछना इलाके में मेरी मौजूदगी है। अभी भी देखिए हालात यहाँ पर धीरे धीरे सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जो ये चौराहा है और जो 4 गलियां इसको कनेक्ट करती हैं, अभी भी हर एक गलियों में देखिए भारी पुलिस बल की तैनाती हर जगह की गई है। पुलिस अब पूरे गांव के अंदर जा जाकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। अभी कुछ देर पहले पीएससी की एक और बटालियन को यहाँ पर देखिए तैनात अब किया गया, वो भी तस्वीर में आपको दिखाऊं। और देखिए जो यहाँ पर गाड़ियों को जलाया गया, कहा जा रहा है कि जो उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे उन्होंने 50 से 60 अपनी गाड़ियों को आग के हवाले किया। देखिए सामने मैं फोकस करके दिखा रहा हूं कुछ और। अभी पीएससी के जवान अभी देखिए यहां पर आए हैं, जो लगातार अब घटनास्थल के लिए जो पूरे इलाके में जो लोग थे जो उपद्रवी थे, अब लगातार उनकी पहचान करने के लिए भी और टीमों को यहां पर बुलाया जा रहा है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन कुछ यहां पर चश्मदीद है, उनसे भी जानते हैं कि आखिर घटना की शुरुआत कैसे हुई, वजह क्या थी। भाई साहब, सर यहाँ पे जो है भीम आर्मी आई और वो जो है धरना प्रदर्शन पे आई। बाद में उधर चंद्रशेखर आज़ाद जी को जब बैठाया गया, यहाँ जानकारी हुई तो वो उग्र हो गए। उग्र होने के बाद जो है यहाँ पुलिस प्रशासन की 2 जीप कूची गई और उसके बाद जो है 50-60 बाइक जो है आग के हवाले की गई। लगभग करोड़ों का नुकसान करके जो है यहाँ से बाद में यहाँ लोकल लोगों ने सपोर्ट किया पुलिस का, बाद में वो लोग भाग के गए यहाँ से। जी, कितनी गाड़ियां लोग जला दी है? लगभग करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं, करोड़ों का नुकसान। गाड़ियां 2 व्हीलर 4 व्हीलर और बहुत सारे नुकसान हुए हैं। और भी कोतवाल की थी, कई थाने से गाड़ियां आई हुई थी, ऊपर का नुकसान हुआ, तोड़ा फोड़ा। सरकारी भी नुकसान हुआ। आम जनता की करीब 10 गाड़ियां इन्होंने तोड़ी। आम जनता जो उसमें बैठी हुई थी, उस किसी का सर फूटा, किसी की नाक टूटी। उसके बाद जो महिलाएं सड़क से जा रही थी, बाइक से कहीं जा रही थी, अस्पताल जा रही थी, उनके कान में जो थी उसको छीन लिया गया। रास्ते में वो मदद मांग रही थी, कोई 50 रुपए मुझे दे दे, मैं अस्पताल पहुंच जाऊं। ये कंडीशन थी यहाँ पे। वो न महिला पहचान रहे थे, न बच्चों को पहचान रहे थे। एक बच्चे का सर फूट गया था जो बीच में बैठा हुआ था लाठी पड़ने के कारण। विवेक, कल देर शाम 7 बजे से मैं ग्राउंड जीरो पर हूं, लेकिन कुछ नई बातें पता चल रही हैं। जो महिलाएं अस्पताल जा रही थी, उनके कान के गले के जो चैन थे वो छीन लिए गए। लूटपाट भी यहाँ पर की गई चंद्रशेखर के समर्थकों की तरफ से, और उन लोगों के पास पैसे तक नहीं थे अस्पताल जाने के। ऐसा भी हुआ लोगों के, जो लोग वहां बता रहे हैं। सागर, आप वहीं रहिए, ग्राउंड जीरो पर अपडेट के लिए हम दोबारा आएंगे। प्रयागराज हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन नजर आया है। 20 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। हिंसा के आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और प्रयागराज को जहां आग के हवाले कर दिया गया, पूरे शहर को 100 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई। चंद्रशेखर के समर्थकों पर आरोप है अब एक्शन शुरू हो गया है। 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें 29 जून की है, जब देखिए जो समर्थक है चंद्रशेखर के समर्थक जो करछना जा रहे थे चंद्रशेखर, उन्हें रोका गया। उसके बाद उनके समर्थकों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। लेकिन ये सीएम योगी का राज है, यहां पर एक्शन होगा। तस्वीरें अलग अलग देखिए, समर्थकों का प्रदर्शन, पुलिस बल की तैनाती, चंद्रशेखर नजरबंद हैं, पुलिस से झड़प, गाड़ियों में तोड़फोड़। तो तस्वीरें आपने देखी और प्रयागराज आपको सीधे लिए चलते हैं। सागर, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सागर, ये उत्पात हमने कल सड़कों पर देखा। 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए सृष्टि, अगर बिल्कुल हम बात करें तो इस समय प्रयागराज के करछना इलाके में मेरी मौजूदगी है। अभी भी देखिए हालात यहाँ पर धीरे धीरे सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जो ये चौराहा है और जो 4 गलियां इसको कनेक्ट करती हैं, अभी भी
हर एक गलियों में देखिए भारी पुलिस बल की तैनाती हर जगह की गई है। पुलिस अब पूरे गांव के अंदर जा जाकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। अभी कुछ देर पहले पीएससी की एक और बटालियन को यहां पर देखिए तैनात अब किया गया, वो भी तस्वीर में आपको दिखाऊं। और देखिए जो यहां पर गाड़ियों को जलाया गया, कहा जा रहा है कि जो उपद्रवी यहां पर पहुंचे उन्होंने 50 से 60 अपनी गाड़ियों को आग के हवाले किया। देखिए सामने मैं फोकस करके दिखा रहा हूं कुछ और अभी पीएससी के जवान अभी देखिए यहां पर आए हैं, जो लगातार अब घटनास्थल के लिए जो पूरे इलाके में जो लोग थे जो उपद्रवी थे अब लगातार उनकी पहचान करने के लिए भी और टीमों को यहां पर बुलाया जा रहा है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन कुछ यहां पर चश्मदीद है, उनसे भी जानते हैं कि आखिर घटना की शुरुआत कैसे हुई, वजह क्या थी। भाई साहब सर यहाँ पे जो है भीम आर्मी आई और वो जो है धरना प्रदर्शन पे आई। बाद में उधर चंद्रशेखर आज़ाद जी को जब बैठाया गया, यहाँ जानकारी हुई तो वो उग्र हो गए। उग्र होने के बाद जो है यहाँ पुलिस प्रशासन की 2 जीप कूची गई और उसके बाद जो है 50-60 बाइक जो है आग के हवाले की गई। लगभग करोड़ों का नुकसान करके जो है यहाँ से बाद में यहाँ लोकल लोगों ने सपोर्ट किया पुलिस का, बाद में वो लोग भाग के गए यहाँ से। जी कितनी गाड़ियां लोग जला दिए, लगभग करोड़ों रुपए की बात ही कर रहे हैं, करोड़ों का नुकसान। गाड़ियाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर और गाड़ियाँ पुलिस बहुत सारे नुकसान हुए हैं। और भी कोतवाल की थी, कई थाने से गाड़ियां आई हुई थी, ऊपर का नुकसान हुआ, तोड़ा फोड़ा। हाँ, सरकारी भी नुकसान हुआ। आम जनता की करीब 10 गाड़ियां इन्होंने तोड़ी। आम जनता जो उसमें बैठी हुई थी उस किसी का सर फूटा, किसी की नाक टूटी। उसके बाद जो महिलाएं सड़क से जा रही थी, बाइक से कहीं जा रही थी, अस्पताल जा रही थी, उनके कान में जो थी उसको छीन लिया गया। रास्ते में वो मदद मांग रही थी, कोई 50 रुपए मुझे दे दे मैं अस्पताल पहुंच जाऊं, ये कंडीशन थी यहाँ पे। वो न महिला पहचान रहे थे न बच्चों को पहचान रहे थे। एक बच्चे का सर फूट गया था जो बीच में बैठा हुआ था लाठी पड़ने के कारण। विवेक, कल देर शाम 7 बजे से मैं ग्राउंड जीरो पर हूं, लेकिन कुछ नई बातें पता चल रही हैं। जो महिलाएं अस्पताल जा रही थी उनके कान के गले के जो चैन थे वो छीन लिए गए। लूटपाट भी यहाँ पर की गई चंद्रशेखर के समर्थकों की तरफ से, और उन लोगों के पास पैसे तक नहीं थे अस्पताल जाने के। ऐसा भी हुआ लोगों के, जो लोग वहां बता रहे हैं। सागर आप वहीं रहिए, ग्राउंड जीरो पर अपडेट के लिए हम दोबारा आएंगे। प्रयागराज हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन नजर आया है। 20 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। हिंसा के आरोपियों की पहचान की जा रही है। घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और प्रयागराज को जहां आग के हवाले कर दिया गया, पूरे शहर को 100 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई। चंद्रशेखर के समर्थकों पर आरोप है, अब एक्शन शुरू हो गया है। 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें 29 जून की है, जब देखिए जो समर्थक है चंद्रशेखर के समर्थक जो करछना जा रहे थे चंद्रशेखर, उन्हें रोका गया। उसके बाद उनके समर्थकों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। लेकिन ये सीएम योगी का राज है, यहां पर एक्शन होगा। तस्वीरें अलग अलग देखिए, समर्थकों का प्रदर्शन, पुलिस बल की तैनाती, चंद्रशेखर नजरबंद हैं, पुलिस से झड़प, गाड़ियों में तोड़फोड़। तो तस्वीरें आपने देखी और प्रयागराज आपको सीधे लिए चलते हैं। सागर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सागर, ये उत्पात हमने कल सड़कों पर देखा। 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए सृष्टि, अगर बिल्कुल हम बात करें तो इस समय प्रयागराज के करछना इलाके में मेरी मौजूदगी है। अभी भी देखिए हालात यहाँ पर धीरे धीरे सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जो ये चौराहा है और जो 4 गलियां इसको कनेक्ट करती हैं, अभी भी हर एक गलियों में देखिए भारी पुलिस बल की तैनाती हर जगह की गई है। पुलिस अब पूरे गांव के अंदर जा जाकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। अभी कुछ देर पहले पीएससी की एक और बटालियन को यहाँ पर देखिए तैनात अब किया गया, वो भी तस्वीर में आपको दिखाऊं। और देखिए जो यहाँ पर गाड़ियों को जलाया गया, कहा जा रहा है कि जो उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे उन्होंने 50 से 60 अपनी गाड़ियों को आग के हवाले किया। देखिए सामने मैं फोकस करके दिखा रहा हूं कुछ और अभी पीएससी के जवान अभी देखिए यहां पर आए हैं, जो लगातार अब घटनास्थल के लिए जो पूरे इलाके में जो लोग थे जो उपद्रवी थे अब लगातार उनकी पहचान करने के लिए भी और टीमों को यहां पर बुलाया जा रहा है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन कुछ यहां पर चश्मदीद है, उनसे भी जानते हैं कि आखिर घटना की शुरुआत कैसे हुई, वजह क्या थी। भाई साहब सर यहाँ पे जो है भीम आर्मी आई और वो जो है धरना प्रदर्शन पे आई। बाद में उधर चंद्रशेखर आज़ाद जी को जब बैठाया गया, यहाँ जानकारी हुई तो वो उग्र हो गए। उग्र होने के बाद जो है यहाँ पुलिस प्रशासन की 2 जीप कूची गई और उसके बाद जो है 50-60 बाइक जो है आग के हवाले की गई। लगभग करोड़ों का नुकसान करके जो है यहाँ से बाद में यहाँ लोकल लोगों ने सपोर्ट किया पुलिस का, बाद में वो लोग भाग के गए यहाँ से। जी कितनी गाड़ियां लोग जला दिए, लगभग करोड़ों रुपए की बात ही कर रहे हैं, करोड़ों का नुकसान। गाड़ियाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर और बहुत सारे नुकसान हुए हैं।
और भी कोतवाल की थी, कई थाने से गाड़ियां आई हुई थी। ऊपर का नुकसान हुआ, तोड़ा फोड़ा, हाँ, सरकारी भी नुकसान हुआ। आम जनता की करीब 10 गाड़ियां इन्होंने तोड़ी। आम जनता जो उसमें बैठी हुई थी, किसी का सर फूटा, किसी की नाक टूटी। उसके बाद जो महिलाएं सड़क से जा रही थी, बाइक से कहीं जा रही थी, अस्पताल जा रही थी, बाजार हाट उनके वालों कान में जो थी उसको छीन लिया गया। रास्ते में वो मदद मांग रही थी कि कोई 50 रुपए मुझे दे दे, मैं अस्पताल पहुंच जाऊं। ये कंडीशन थी यहाँ पे। वो न महिला पहचान रहे थे, न बच्चों को पहचान रहे थे। एक बच्चे का सर फूट गया था जो बीच में बैठा हुआ था लाठी पड़ने के कारण। विवेक, कल देर शाम 7 बजे से मैं ग्राउंड जीरो पर हूं, लेकिन कुछ नई बातें पता चल रही हैं। जो महिलाएं अस्पताल जा रही थी, उनके कान के गले के जो चैन थे वो छीन लिए गए। लूटपाट भी यहां पर की गई चंद्रशेखर के समर्थकों की तरफ से, और उन लोगों के पास पैसे तक नहीं थे अस्पताल जाने के। काफी ऐसा भी हुआ लोगों के साथ। है जो लोग वहां बता रहे हैं। सागर, आप वहीं रहिए, ग्राउंड जीरो पर अपडेट के लिए हम दोबारा आएंगे।